दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के नाक के नीचे, नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उस भगदड़ को पहले सरकार ने नकारने का काम किया। नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं से लौटे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसका शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस बारे में पूरी मीडिया डूबी हुई है। लेकिन लोगों की क्या हालत है, कोई दोस्तों, दिल्ली रेलवे स्टेशन को लेकर जो खबरें सामने निकल के आ रही है वो सहरन पैदा कर देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों, खबर जिस तरह की सामने निकल कर आई है उसने लोगों के दिलों को दहला कर रख दिया कि रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भगदड़ मची, कुंभ मेले के बाद रेलवे स्टेशन पर इस तरह की भगदड़ देखने को मिली है जिसमें बहुत सारे लोगों ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। लेकिन सबसे शर्मनाक दोस्तों कि किस तरह से गोदी मीडिया ने यह खबर छुपाने की कोशिश की, किस तरह से यहां पर एक झूठा प्रचार तंत्र चलाया गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, उनकी रिपोर्ट आप लोग देखिए, फिर आखिर में मैं भी बात करूंगा। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के रेलवे स्टेशन की है दोस्तों, किस तरह से क्राउड है, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर चार जनी पड़े हुए। बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार के नाक के नीचे, नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उस भगदड़ को पहले सरकार ने नकारने का काम किया। नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं से लौटे हैं। भाजपा मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसका शपथ ग्रहण समारोह होगा, इस बारे में पूरी मीडिया डूबी हुई है। लेकिन लोगों की क्या हालत है, कोई खैर खबर लेने वाला नहीं है। और शायद इसीलिए एक बड़ा हादसा हुआ। महाकुंभ में जाने वाले लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और यह केवल एक स्टेशन की बात नहीं है, देश भर में ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर स्टेशनों पर यही स्थिति है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहले शुरुआत में सरकार ने नकार दिया कि कोई यहां पर भगदड़ हुई है, अफवाहें हैं मात्र। ये कहा गया कि अफवाहें हैं। नकारने की सरकार की तरफ से प्रवृत्ति है, इस अफवाह पर बैन लगना चाहिए। इसके बाद में धीरे धीरे खबरें निकल करके आने लगी, सोशल मीडिया पर लोग ट्वीट करने लगे, विजुअल निकल करके सामने आने लगे कि भगदड़ हुई है और भयंकर भगदड़ हुई है। फिर खबर निकल करके आने लगी कि 15 लोगों की मौत हो गई है। और अभी जब मैं खबर कर रहा हूं तो खबर आई है निकल करके सामने कि 18 लोगों की मौत हो गई है। बताइए, ना जाने आंकड़ा कितना है, कितना आंकड़ा है फिर और कितना बढ़ेगा, अभी ये आइडिया नहीं है। जाया गया है, वहां पर पैरामिलिट्री लगा दी गई है, फोर्स लगा दी गई है। वहां पर लोगों को, पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या हालात है, किस तरीके के हैं, पता नहीं। जो लोग वहां पर चश्मदीद हैं, जिनके परिवार के कुछ लोग अंदर हैं, वो देख करके आए, वो बता रहे हैं कि एक एक बेड पर 4-4 शव जो है वो रखे हुए। बताइए, ये तस्वीर है 4-4 शव। आपने अंदर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर चार जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े, तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। आपकी देवरानी के। और इतना ही नहीं, दिल्ली में जब एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं है, अभी एलजी के हाथों में सारा प्रबंध है। एलजी दिल्ली के उपराज्यपाल, जो कि सीधे तौर पर मान लीजिए आप केंद्र सरकार के ही अधीन है, वो ट्वीट करते हैं और बाद में मरने वाली जो खबर है, लोगों की मरने वाली खबर, उसको हटा देते हैं, उसको एडिट कर देते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? याद करिए लाल बहादुर शास्त्री का वो दौर, जब 1956 के अंदर एक रेल हादसा हुआ था। 1956 में उस रेल हादसे के बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज यहां पर कोई इस्तीफा नहीं देगा।
ना नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे और ना उनके मंत्री इस्तीफा देंगे। आप लिख करके रख लीजिए। इस देश में कितने लोग मर जाएं, कितने भी लोग मर जाएं, शायद सरकार को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ता होता तो सरकार इस्तीफे लेती, जवाबदेही तय करती, लोगों में विश्वास जगता। लोगों को सुरक्षा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ करनी होगी। सबसे बड़ी जो बात है, दर्दनाक बात, कि इस घटना के बाद में तुरंत आनन फानन में सब कुछ क्लीन कर दिया गया। यह भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ट्वीट आप देखिए। अमित मालवीय जो है वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि देखिए रेलवे स्टेशन पूरी तरह से साफ है। उन्होंने ट्वीट किया 12:54 पर, कहा कि रेलवे स्टेशन जो है वो अब इस तरीके से पूरा तरह से साफ है और कोई भगदड़ नहीं है, कोई आदमी नहीं है यहां पर। ये नकारा निकम्मा लोगों को ये बताना चाहिए कि जब भगदड़ हो रही थी तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन अगर वो सुरक्षित नहीं है तो बताइए देश में कौन सा रेलवे स्टेशन सुरक्षित होगा? सबसे ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था अगर कहीं पर है तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली। वहां पर चप्पे चप्पे पर नई दिल्ली की बात लगे हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पर, हर सीढ़ी पर कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों में, सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन संभालने के लिए उनको भी पता है कि हालात है ही नहीं। एक एक करके मैं आपके सामने वो रात भर जो कुछ घटनाक्रम चला है मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। रात को ये खबर जो है वो आने लगी 9:30-10 बजे के आसपास और उसके बाद से ये खबर आती रही। रात को करीब 3 बजे तक मैं लगातार इस खबर पर मॉनिटरिंग करता रहा, देखता रहा कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है। और सुबह भी वही हालात, बद से बदतर हालात, लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। बताइए। सबसे पहले आप ये देखिए, एएनआई का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं। 11:16 पर 11:16 पर एएनआई की तरफ से ट्वीट किया गया और जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर रेलवे के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कोई भगदड़ नहीं हुई है, यह केवल अफवाह है। उत्तर रेलवे प्रयागराज के लिए 2 विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। शर्मनाक, घोर शर्मनाक जो है। मतलब पहले तो आप अफवाह को नकार देते हैं कि अफवाह के वहां पर जो भगदड़ हुई है उसको बोलते हैं कि अफवाह है ये, और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि 2 ट्रेनें और चलाई जाएंगी, इस बारे में हम योजना बना रहे हैं। वो 2 ट्रेनें क्या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, उनके मंत्रियों को बैठा करके लिए और वो भारत भ्रमण करवाएंगे? आप कुंभ अभी हो रहा है, कुंभ अभी हो रहा है, योजना बनाई जा रही है और आप कह रहे हैं योजना बन रही है, लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद में भगदड़ के अंदर आप ये 2 ट्वीट और देखिए अपनी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ जो है वो एलजी का ट्वीट है 11:55 पर, दिल्ली के उपराज्यपाल का ट्वीट है, और दूसरी तरफ 12:24 पर उन्हीं का एडिट किया हुआ ट्वीट है। 11:55 पर वो खुद कहते हैं कि कुछ लोगों की मौत हो गई है, दुखद हादसा है, इसके लिए दुख प्रकट करते हैं वो। लेकिन फिर उसके आधे घंटे के अंदर अंदर अपने ट्वीट को वो एडिट कर देते हैं और लोगों के मरने की खबर जो है वो हटा देते हैं। ये सब कुछ वहीं हो रहा पर है। आप देखिए अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, इन साहब को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इनसे बेहतर जो है वो रेल मंत्री शायद इस देश में कोई हुआ ना होगा। ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पहुंच रही है, ये रात का ट्वीट है इनका भगदड़ के समय पर। ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पहुंच रही है, आरपीएफ पहुंच रही है। तो पहले कहां थी दिल्ली पुलिस, पहले कहां थी आरपीएफ? उन सीसीटीवी कैमरे में साफ पता चलता है भीड़ कोई आसमान से नहीं आई, ये कोई एकदम से बादल नहीं फटा कि बारिश इतनी हो गई हम लोग क्या करें। ये कोई प्रकृति की आपदा नहीं है, ये सरकार की आपदा है। ये सरकार की आपदा पहले से ही सब कुछ हटाओ, दिल्ली बचाओ, वो देख ले जरा कहां पर आपदा आई है और कहां पर क्या हो रहा है। ये कोई बादल फट करके लोग नहीं गिरे वहां पर लोग जो है वो अंदर गए हैं। तो बाहर रेलवे स्टेशन से बाहर जब भीड़ बढ़ रही थी, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ रही थी, तो फिर आप क्या कर रहे थे? दैनिक भास्कर की खबर बताती है जिसमें कुली कह रहे हैं कि हमने 40 साल में ऐसी भीड़ नहीं देखी है। बताइए, जो दबे वो उठे ही नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ हुई और रात को 12 बजे तक सरकार जो है वो डिनायल के मोड पर है।
मतलब 2 घंटे तक इस खबर को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। इनमें 14 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, 25 से ज्यादा लोग घायल हैं और लोकनायक जयप्रकाश एलएनजेपी हॉस्पिटल ने इसकी पुष्टि की है। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 के बीच में हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। सरकार खर्राटे ले रही थी, 4 बजे ही सरकार सो रही थी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ी और भगदड़ मच गई। ये स्थिति थी, वहां पर लगातार थी। और ये केवल नई दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश में यही हो रहा है। पूरे देश में ऐसे ही हालात हैं, ऐसे ही हालात और ऐसी ही तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, खुद कुंभ मेले के अंदर से निकल के आ रही हैं। एएनआई की तरफ से ट्वीट किया जाता है 12:28 पर, जिसमें एलएनजेपी अस्पताल ने 15 लोगों की मौत की पुष्टि की। 9:30 बजे से 3 घंटे लग गए लोगों को यह बताने में कि हां लोगों की मौत हुई है। पूरी रात जो इस खबर पर मॉनिटरिंग करता रहा। इसके बाद में आप देखिए रेलवे, उत्तर रेलवे के अधिकारी हैं, डीसीपी, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, लेकिन मीडिया भी खामोश बैठा हुआ है। देरी में दो ट्रेनों के देरी से चलने से यात्रियों की अधिक संख्या के कारण भीड़ बहुत अधिक हो गई, कुछ लोग घायल हुए। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। 15-20 मिनट के अंतराल में भारी भीड़ के कारण यह स्थिति हुई और यह तब हुआ जब एक विशेष ट्रेन की घोषणा की गई। लोग उस ट्रेन को दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी क्या इस्तीफा देने जा रहे हैं। यह इसलिए कहा गया जिस तरह की बात धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं कि एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसमें इस्तीफा दे दिया गया था। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस्तीफा देंगे? क्या रेल मंत्री जी भी इस्तीफा देंगे? क्योंकि ये जो दोस्तों सब कुछ सामने निकल कर आया एकदम अचानक से नहीं हुआ, इसकी पहले से ही सब कुछ था मामला कि हाँ भीड़ बढ़ेगी, यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है दोस्तों, तो फिर क्यों वहां पर व्यवस्था नहीं की गई। कुंभ मेले के अंदर भी यही हुआ और दावा किया जा रहा है देश भर में इसी तरह से बहुत सारे स्टेशनों की तस्वीरें हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा दोस्तों? जो रेलवे स्टेशन पर घटना घटी है जिसमें लोगों ने अपनों को खो दिया और वहां पर दिन रात जो पानी पी पी कर हिंदू के नाम पर राजनीति करते हैं, हिंदुओं का वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, आज वो हिंदू दुनिया को अलविदा कह गए, दुनिया को पूरी तरह से छोड़ गए और हिंदुओं के मारे जाने के आंकड़े भी जारी नहीं किए जाते। आप लोग जरा सोचिए कि आखिर हिंदू सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया? क्या हिंदू की जान की कीमत सिर्फ एक वोट है दोस्तों? जरा सोचिए आखिर आंकड़े क्यों जारी नहीं किए जा रहे। ये अपने आप में काफी बड़े सवाल हैं, सारे सवाल धर्मेंद्र सिंह ने उठाए हैं। और बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची वक्त की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।